So what's up guys, what's up, कैसे हो सभी लोग and welcome back to another reaction video. I know बड़ी अजीब सी स्टार्ट हो रही है but this is it is what the fuck भाई, क्या इंग्लिश बोलता हूँ मैं बेकार। वैसे ना मुझे इंटरनेट स्क्रॉल करते करते एक लाइक वो मिली क्या कहना है इसे, स्टैंड अप जिसका टाइटल है मेन ऑन पीरियड्स। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि देखते हैं इस पे क्या बकचोद मर गई है। सो आ जाओ, यही देखेंगे आज हम। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को एंड आगे ही बहुत ज्यादा बकचोद कर ली मैंने। एंड 1 2 3 हियर वी गो। आ जाओ आपकी स्क्रीन पे एंड नाउ लेट्स गो एंड चेक इट आउट। एक मिनट। They don't know about periods. मुझे भी, 70% of Indian men, they don't know about periods. हाँ भाई, मुझे भी नहीं पता था। मेरी गर्ल या तो पीरियड्स के बारे में पता नहीं है या फिर मोस्ट प्रोबेबली बात ही नहीं करते। बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो उनसे इन सब चीज़ों में बात करते हैं। और बाकी बताना जरूर तुम्हारा भाई कैप में कैसा लग रहा। लाइक मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कैप वैप पहना करूँ थोड़ी। आई थिंक सो मुझे बढ़िया लगती है भाई। कमेंट सेक्शन में तुम अपनी बकचोदी कर सकते हो और तुम मेरा मजा ले रहे हो तो चलो बढ़ता है भाई आगे। बहुत बकचोदी मार ली, बहुत बहुत बकवास कर ली। फ्रेंड आई मेरे पास, कह रही यार तुझे पता है क्या हुआ? हाँ क्या हो गया? कह रही यार मेरे पीरियड्स मिस हो गए। तो क्या हो गया, कल अटेंड कर लियो। यार वैसे ये बहुत पुराना होगा जो कब, टू बी ऑनेस्ट। हाँ ठीक है, मतलब एक बार को तुम हंसाने के लिए कह सकते हो, पर बहुत पुराना हो जाती है जोक। मेरी गर्लफ्रेंड यार बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। वो हर चीज़ में क्वेश्चन करती रहती है मुझे। थोड़ा टाइम पहले मैं कॉल पे बात कर रहा था, मेरे पास आ गई, कह रही मैं जब भी देखती हूँ तू इस लड़की से बात कर रहा होता है, जब भी देखती हूँ उस लड़की का तो कॉल आ रहा होता है, तुझसे बातें करता रहता है, क्या चक्कर है तुम्हारा? है क्या चक्कर है तुम्हारा? मैंने कहा माँ है मेरी। पाल पोस के बड़ा किया इसने मुझे। उसको हर चीज में क्वेश्चन करने की आदत है और हर चीज में टेस्ट भी लेती रहती है मेरा। आजकल नई चीज का टेस्ट ले रही है वो, मेरी पेशेंस का। मन करता सर फाड़ दूं अपना, उसका तो नहीं फाड़ सच कहूं मेरा मन भी यही करता है। मेरी दोस्त है यही वाला ऐसा करता है। सकते, लेकिन उसको इस चीज में भी दिक्कत है क्योंकि फेमिनिस्ट है वो, कि तू मेरा क्यों नहीं फाड़ सकता? एम आई द वीकर जेंडर? तुमको लग जाएगी। अरे थोड़े टाइम पहले आई मेरे पास, मुझे कहती कि मैं जब भी देखती हूँ तू मुझे अटेंशन नहीं देता, बिल्कुल भी, तू बिल्कुल अटेंशन नहीं देता मुझे। कि नाउ भाई यार ये बहुत वो हो गया, यू कैन से ना कॉमन। मतलब कॉमन नहीं, मतलब सर हिसाब से सबको ही दिक्कत है इस चीज से। आई थिंक सो। अरे बहन चोद एक तो ना हट। चल बड़ा। जवानार, तू कुछ और नहीं करेगा, सिर्फ मुझसे बात करेगा। अपना फोन उठा के साइड फेंक दे। तो मैंने फेंक दिया। फिर मुझे 5 मिनट कॉल कर रही है, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे में अभी थोड़ा टाइम पहले कहीं जा रहे थे तो ना एक लड़की साइड से निकल के गई, कह रही देख ली? मैंने कहा नहीं। कह रही बहुत सुंदर थी। मैं कहा तेरे से ज्यादा नहीं हो सकती। बोला क्या आंसर दिया? मैंने खुद ऐसे करने लगा, बहुत बढ़िया। लवडे खेल गया तू। देखो इतने समझदार मैं भी हो चुका हूँ और मोस्ट प्रोबेबली सभी हो चुके हैं ये हमारे इंटरनेट की कृपा के द्वारा। बहुत बढ़िया आंसर दिया है। कि मतलब तू कह रहा है कि इस पूरी दुनिया में सबसे सुंदर मैं ही हूं? अब देखो भाई, झूठ बोलना अच्छी बात है, लेकिन एक हद इतना भी तक। नहीं बोलना चाहिए। हाँ मैं कहा नहीं यार, यू आर अ गुड 5 on 10। तो गाइस लाइंग इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन इतनी देर में वो लड़की घूमी और सुंदर तो बहुत थी और ये मेरे मुंह से निकल गया। तो भाई अब ये वाली आंख मेरी परमानेंटली डैमेज्ड है। मेरे निकला साथ में इसके भी निकल गया। मैंने कहा मेरा ठीक था, तू किस बात की तारीफ कर रही है? कह रही पवित्र, यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट ब्यूटी। तो जब मैंने करी थी अभी, मुझे क्यों पेला तूने? लेकिन ना इतनी देर में ना भाग के उसके पास चली गई, उसकी तारीफें करने लगी। कह रही आई लव योर हेयर एंड योर नोज रिंग, इट्स इमैक्युलेट। फुल तारीफ कर रही, वो भी इसकी तारीफ करने लगी। कह रही नहीं आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो, आपकी भी ड्रेस बहुत अच्छी है। मैं देख रहा हूँ भैंचो 1 मिनट पहले मिले हैं ये रैंडम लोग, कैसे कर रहे हैं ये? भाई अपने दोस्तों के नहीं कर पाते। हाँ मेरे भाई, दोस्त को बोला था मैंने कहा
भाई हमसे ना बात ही तारीफ वारीफ, हमसे बकचोदी करवा लो, हमसे जो जलील करवा लो जितना मर्जी। हमारे हमारे दोस्तों को हम तारीफ वारीफ हमारे बस का ना है। और और आपको एक कहानी बताता हूँ, जस्ट फॉर, ये मेरी वाली ही का ही काम है। ये निशान देख रहे हो जो परमानेंट हो चुका है मेरे यहाँ पे, टैटू परमानेंट। एक मेरे 2 टैटू है, एक ये रहा, एक ये रहा। क्या कहूँ इसको, प्यार की निशानी कहूँ, किस चीज की निशानी कहूँ? भाई शर्ट बढ़िया लग रही है। कह रहा बढ़िया लग रही है। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया लग रही है। कह रहा मुंह में लेगा फिर। गलीच होते हैं लड़के। लड़कों को लगता है कि अगर उनको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है तो उनको इन रिटर्न एक बॉडी पार्ट देना है कि फ्री में तारीफ। वैसे ऐसा लड़कियों के साथ क्यों नहीं होता, उनको क्यों नहीं लगता? वैसे बहुत क्या ही कैंची चल जाएगी ज्यादा तो संतरे मुझे कैंसल आउट नहीं होना। कर रहा है मेरी नहीं, कुछ तो ले ले थोड़ा सा। मैंने पूछा लेकिन उससे, मैंने कहा तुम लड़कियां ऐसे आपस में कैसे कर लेते हो रैंडम लोगों की तारीफें? हम नहीं कर पाते यार। कह रही पवे तुम लोग ना सेंसिटिव नहीं होते हो। कह देख नेक्स्ट टाइम तो कोई भी लड़का दिखे ना उसकी तारीफ करती हो। भाई मैं बता रहा हूँ, लड़के का आगे जवाब आएगा भाई मुंह में ले ले। मोस्ट प्रोबेबली अगर वो एक्सट्रोवर्ट हुआ तो, इंट्रोवर्ट का तो वैसे पता नहीं, वो तो उसका दिमाग ही फ्यूज हो जाएगा। मैंने कहा रैंडम लड़के की? कह रही हाँ। मैं गे लिखवा लो यहाँ पे। कह रही यही तो तू सेंसिटिव ही नहीं है। कह रही एक बार करके देख, देखो कितना अच्छा लगेगा उसे। तो मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे ना एक लड़का जा रहा था, मैंने कहा इसको बोल दूं? कह रही नहीं इसको मत बोल, इसको मत बोल। मैंने कहा क्यों? कह रही नहीं इसको बोलते, इसको मत बोल। अब ना मेरे अंदर एक दिक्कत है, वो जब कोई चीज मना करता है ना तब वो मैं जरूर करता हूँ। वैसे मेरा हिसाब तो लड़कों का यही होता है, लोगों को कह दो ये नहीं करना, वो चीज होकर रहेगी, चाहे धरती जमीन आसमान, आई मीन हाँ भाई जमीन आसमान एक हो जाए, पर वो चीज होकर रहेगी अगर तुमने एक लोंडे को मना कर दिया तो। मुझे वही करनी होती है। मैंने कहा अब तो इसी करूंगा, जो खाना खाड़ ले। मुझको आवाज लगाई, मैंने कहा भाई आपकी ना दाढ़ी बहुत बढ़िया लग रही है, और जो कट आने लगा कट, ये तो भाई बहुत प्यारा लग रहा है, कहां से करवाते हो आप? उसने देखा मेरी तरफ, देखता रहा और रोने लग गया। मुझे लगा हम इतने सेंसिटिव होते हैं क्या कि हमारी कभी तारीफ ही नहीं करी, और पहले जब मिले हम रोने ही लग गए। मैं खुद इमोशनल हो गया। अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ घुमा उसको थैंक यू बोलने के लिए कि तूने मुझे बोला मैं तारीफ कर पाया, लेकिन जैसे मैं घुमा थी नहीं यहाँ पे, वो उसे गले लगी हुई थी। उसके आंसू पूछ रही है कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बालों से करे कुछ नहीं होता। शिट, ये शायद का एक्स बॉयफ्रेंड है। और मैं उस मोमेंट में फ्रीज हो गया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं अब, कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, सामने उसका एक्स है, उसे गले लगी हुई है, मेरे को अपनी सारी इनसिक्योरिटीज याद आ गई, और मैं रो रहा, लेकिन मैं भाग के उसके पास गया। तू पागल है, तू ये क्या कर रही है? मैं इतना लॉयल हूँ तेरे लिए, मैं इतना प्यार करता हूँ तेरे से, और तू इस लड़के के लिए छोड़ रही है मुझे? इसी ढंग से दाढ़ी भी नहीं आई है। ये सुन के वो और तेज रोने लग गया। वो घूमी मेरी तरफ, मुझे चाटा मारा, कह रही तू पागल है, ये लड़का नहीं है लड़की है। अरे बहन, क्या ही हो सकता था इससे बुरा? इससे बुरा क्या ही हो सकता है? यस, क्या हो सकता है इससे बुरा? भाई उसको ना एक PCOS करके प्रॉब्लम होती है, जिसमें लड़कियों को एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाता है। उसको वो थी, और मैंने जो तारीफ करी उसकी दाढ़ी की। अच्छा अच्छा, वो मुझे वही मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड था कि क्या हुआ। देन अभी मुझे ये चीज जेन्युइनली हिट की। मैंने कहा हाँ बात तो लॉजिकल है, और यही हुआ हो इसलिए तो रो रही है। नहीं तो लौंडे तो कहाँ हर होते हैं ऐसे, मतलब थोड़ी बहुत तारीफ पे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली कई होते हैं। छोड़ो आगे बढ़ते हैं। कि मैंने जो कट कट, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं इतना एम्बैरेस हो गया, इतना एम्बैरेस हो गया कि मेरे मुंह से निकल गया कि दीदी बॉयकट तो ना रखते फिर। अरे बहन, मेरी गर्लफ्रेंड घसीटते ले गई मुझे वहां से। हाँ यही करती है वो जो तूने किया है। इतना भी नहीं होना होता, मतलब इतनी भी मतलब ऑनेस्ट नहीं होना होता। अभी कह रहा था लाइंग, और फिर कह रहा ऑनेस्ट ही हो। इसमें लायक नहीं है, तू दूर रहा कर लोगों से। नहीं कर रहा था वो, तूने करवाई है। वो तो चुप बैठा था बेचारा। लोग कितना घटिया इंसान हूँ यार, मैं कितना घटिया आदमी हूँ। बट मैंने फिर पढ़ा इसके बारे में कि क्या होता है ये,
तो बेसिकली पीसीओएस में लड़कियों को हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके वजह से उनको मेल हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें बहुत इश्यूज आते हैं, जैसे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाता है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। मैं तो गटर में गिर गया उसके बाद कि बहन चो कितना क्या कर दिया मैंने ये। मैं सब हाँ कुछ भाई, क्वेश्चन करने लग गया उसके बाद, अपने आप को क्वेश्चन करने लग गया, अपना एजुकेशन सिस्टम क्वेश्चन करने लग गया। हाँ भाई, बट द थिंग इज वही है ना, बहन जो तुम्हारा सिस्टम वहां जो आ रहा था, फिर आई मीन ऐसा कि यार कैसा सिस्टम है, हमें इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं है, जबकि ये एक बेसिक नॉलेज है जो कि हर एक इंसान को होनी चाहिए। अब उसने ना जाने में क्या, बट जिसको किया उसको कितना बुरा लगा होगा। ठीक है, एक टाइम को देखो, हमारा कोई दोस्त तो होगा ना, उसे हम ऐसे मजाक कर लेंगे, बट एक जेन्युइन पर्सन है जिसको ये प्रॉब्लम है और तुम्हें नहीं पता, और तुम हंसी मजाक में उसको बोल दे रहे हो, उसको कितना बुरा लग रहा है तुम नहीं जानते। तो तुम्हारे साथ होगा ऐसा कुछ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी, सामने वाले को नहीं पता होगी, और तुम्हें वो बेइज्जती मारेगा उस पॉइंट पर, तो तब तुम्हें रियलाइज होगा कि भाई बहुत लाइक घटिया बात होती है ये। कि पढ़ा ही नहीं क्या मैं इस बारे में, जैसे हाँ पीरियड्स। यू नो 70% ऑफ इंडियन मैन दे डोंट नो अबाउट पीरियड्स। वही मुझे तो। भी नहीं पता था। मेरी गर्लफ्रेंड आई मेरे पास, कह रही यार तुझे पता है क्या हुआ। कहाँ क्या हो गया। देखो, टू बी ऑनेस्ट, मुझे पता है कैसे पता लगा था, मेरी कहानी क्या है ये पता लगने की। 8th 9th में कुछ चैप्टर आता है, तब वो चैप्टर आया, तो बाय गॉड हमारे टीचर बहुत अच्छे थे। वो कहता था शर्माने कोई बात नहीं है, मैं इसके बारे में बताऊंगी। उन्होंने हमें बताया अभी, ठीक है, ऑब्वियसली उतना खुल के नहीं बताया, बट बताया उन्होंने क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, ऑब्वियसली फिर क्यूरियोसिटी जागी, उसके बारे में रिसर्च की। फिर जब मेरी कुछ शुरू से नहीं थी लड़कियां दोस्त, तो जब बनी तो तब और चीजें पता लगी कि अच्छा ऐसे ऐसे प्रोसेस होती है, जब वो कंफर्टेबल हुई ऑब्वियसली। एंड फिर मैंने और थोड़ा लाइक देखा, बुक्स, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, तो ये चीज बताने वाली है, बतानी चाहिए यार। अब वही है ना, इतना टैबू कर दिया कि अब मैं ऐसे तो नहीं कर सकता ना किसी से बात, मतलब अगर किसी को करनी भी हो तो ओ बहन, लिम्का का असर। तो अगर मुझे किसी को भी इन जनरल भी बात करनी होगी, तो वो नहीं कर पाएगा ना। जेन्युइन सी बात है, क्योंकि हमने इतनी बड़ी चीज बना दी है। अब कोई कि कहीं की बाहर की क्या एग्जांपल लूं मेरे घर पे, पर वही है ना, एक बाउंड्रीज होती हैं, बट वही ये पता होना चाहिए। अब मैं, हम दोनों भाई हैं, ठीक है, बहुत बकवास कर रहा हूँ आई नो, बट थोड़ी देर सुन लो। ऑब्वियसली रिएक्शन का मतलब यही है कि तुम अपना ओपिनियन देना चाह रहे हो, या फिर तुम अपना एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो बाय रिएक्टिंग द वीडियो, क्या है टॉपिक, एंड दैट्स ऑल। तो हम दोनों भाई भाई हैं घर में, मतलब मेरा एक छोटा भाई है और मैं हूँ सिर्फ। मेरी एक बहन होती थी, चाचा की लड़की, वो अब शिफ्ट हो चुके हैं, तो वो हमारे साथ रहते नहीं है। तो हमारे घर में कभी इस चीज पे बात ही नहीं हुई। मुझे सिर्फ पता लगा जो इंटरनेट से पता लगा, या फिर एक इंटरेक्शन करके एक हद तक पता लगा। पता ही नहीं था। पता होना चाहिए भाई, इट्स जेन्युइन इंपॉर्टेंट थिंग। और काफी काफी चेंज आ भी रहा है, बट कई लोग होते हैं फिर चूते, क्या ही करें उनको तो। कह रही यार मेरे पीरियड्स मिस हो गए। तो क्या हो गया, कल अटेंड कर लियो। भाई मुझे भी यही लगता था पहले, मतलब यही होता इतनी है। नर्ड क्यों बन रही है तू। सारा टाइम पढ़ाई, क्योंकि पता ही नहीं था, इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। और मेरी गलती नहीं है इसके अंदर, क्योंकि बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, एड्स। तो जब मैंने ऐड देखी तो उन्होंने पैड लिया, उसके ऊपर पानी गिरा रहे थे। तो हाँ मुझे भाई, लगा क्योंकि पहले के जमाने में वॉशरूम्स नहीं होते थे और लड़कियां साड़ियां पहन के घूमती थी, तो उनको बहुत दिक्कत आती होगी। होल्ड ऑन अ सेकंड गाइस, सो हियर वी गो अगेन गाइस। मेरी आज चुकी थी, मम्मी का कॉल आ गया था, सो उसी वजह से फिर मैंने बोल दिया मम्मी को अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वही है ना, उनको पता नहीं होता, तो कोई नहीं, इट्स ओके ओके, चलो बढ़ते आगे। तो उन्होंने पैड बना दिए कि यही मुंह तो। मैं जेलस और हो गया कि हमारे लिए क्यों नहीं बना रहे हो। लड़के सड़क पे मूत रहे हैं, वहां पे लिखा गधे के पूत, यहाँ मत मुंह दीजिए, लिख क्या रहे, शेर का पूत इसलिए मुंह दिया। और उसमें ना एक और चीज दिखा रहे थे कि जैसी लड़कियां पैड लगा रही है ना, उसके अंदर कुछ तो आत्मा आ रही है, वो उछल कूद कर रही इधर से उधर। तो शिला जी तो उसके अंदर। हाँ भाई, ये कैसी कैसी एड बना रखी है तुमने, मतलब ऑब्वियसली तुम बताना चाहते हो तुम्हारा प्रोडक्ट बढ़िया है, तुम एक रिव्यू वीडियो बना दो ना, लाइक ऑनेस्ट ओपिनियन अपने कस्टमर्स का। ये क्या ऐड बना रहे हो, इधर उधर उधर इधर, भैंस तो। मैं कहा मुझे भी चाहिए एनर्जी, मेरे एनर्जी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब मेरी गर्लफ्रेंड पैड लगा रही थी, वो एकदम उल्टा बिहेव कर रही थी। वो लेट जा रही थी एकदम हाँ कि मेरा बहुत पेट दर्द हो रहा है, मुझे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, मुझे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मुझे चॉकलेट चाहिए। मैं कहा तू यहां से यहां तक कैसे पहुंची। वही तो। लेकिन मैं ऐड देख कर आया था
मेरे को सब पता था। मैंने कहा, ओ नुक्कड़ नाटक, ये ले स्किपिंग रोप, 60 स्किप्स, क्या एनर्जी नहीं है, ये ले एक और पैड लगा ले। क्या अरे बहनचोद, वो क्या कहते हैं उसे, वो कुछ वो थोड़ी है, वो जो ऐसे नीडल टाइप इंजेक्शन, वो थोड़ी है, एक और लगा ले। भी एनर्जी नहीं आ रही, बेंच एक्सपायर हो गया क्या? लेकिन उसने मुझे बताया इसके बाद कि देख, ऐसा नहीं होता है, हर लड़की को हर महीने पीरियड्स होते हैं जिसमें उनको बहुत इश्यूज आते हैं, जैसे क्रैम्प्स रहते हैं बॉडी के अंदर एंड मूड स्विंग्स होते हैं। मैंने कहा मूड स्विंग्स होते हैं? कह रही हाँ। मैंने कहा कैसे होता है ये? कि देख, पीएमएस होता है एक चीज़, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसके अंदर हर लड़की को 2 से 3 दिन ऐसे मूड स्विंग्स रहते हैं। मैंने कहा हर लड़की का सेम होता है? कहते नहीं, हर लड़की का अलग होता है, बट यूजुअली 2 से 3 दिन रहते हैं। मैंने कहा बहन तो तेरा 28 दिन क्यों चलते हैं फिर? सब 2 से 3 कर रहे, तू तेरा 28। भैया वो फिर लड़की में ऑल ओवर दिक्कत है। ये जो चीज उसने बताई वो जेन्युइन है, बट अगर उसको सारा महीना रह रहे हैं तो फिर तो भाई लड़की में डिफॉल्ट। दिन चल रहे हैं। लेकिन मैं बहुत अवेयर हो गया था इसके बाद। मैंने कहा अब मैं और अवेयरनेस क्रिएट करूंगा इसके बारे में। तो मैं घर गया, मैं अपनी बहन को बोला, मैंने कहा तेरा पीरियड हो गया क्या? कह रही आज तो कॉलेज की छुट्टी है। सीधा नहीं बोलना होता। मैंने कहा मेरी ही बहन है ये, हमें डीएनए टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं, अरे ये वाला पीरियड नहीं, वो दूसरे वाले पीरियड्स, वो पैड वाले। कह रही पैड? मम्मी को आवाज लगा दी, मम्मी पैड मांग रहा है ये। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा नहीं नहीं यार, ये बात नहीं है, मुझे कभी बताया ही नहीं गया, लड़कों को पता ही नहीं होता। हाँ, तो मैं हाँ। एज अ गुड ब्रदर मैं तेरे साथ रहूंगा अब, और अब पैड मांगने भी मैं तेरे साथ चलूंगा। तू नहीं मांगेगी, मैं मांगूंगा। हम दोनों फार्मेसी गए, वो आया, मैंने कहा भैया वो है क्या आपके पास? गुस्सा हो गया मेरे पे, कह रहे तुम जैसे एजुकेटेड लोग अगर ऐसी बातें करेंगे हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? क्या तुम्हें पता कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, कितनी जरूरी है लाइफ में सबके लिए, और तुम ऐसे बोल रहे हो, तुम खुल के बोल कि मुझे कॉन्डम चाहिए। मैं कहा कॉन्डम नहीं पैड। कह रहे पैड धीरे बोल, कोई तेज बोलने की चीज है? तेरे को चाहिए, तेरे भी होते हैं क्या? और तू कहाँ लगाएगा? मैंने उसको समझाया, तो लेकिन भाई मेरी हमारी ये मेंटेलिटी सक्स भाई, सक्स भाई। आई हेट दिस थिंग कि भाई हमारे देश ऐसा क्यों है। मतलब एक हद तक समझ आता है, एक टाइम तक समझ आता है, भाई हम 2025 में जी रहे हैं, बाकी देश जैसा बनना है हमने, और हमसे तो ये चीज से बाहर नहीं निकला जा रहा। बताओ। बहन ने उसको समझाया तो कहता चलो ठीक है। मैंने देखा वो ना पीछे गया, उसने से पैड का पैकेट लिया, उसको ना उसने पहले ऐसे न्यूज़पेपर में लपेटा, फिर उसने उसको ब्लैक पॉलिथीन में डाला। और नहीं भैंस पूछ रहा, भैंस हीरे होते हैं क्या इसके अंदर? है लॉकर लेना पड़ेगा इसके बाद हमें। और ना फिर वो इसे लेकर आया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया जो आपने उसको Z+ सिक्योरिटी दी है इसका मकसद क्या है? कह रहे हो तो धीरे बोल, तमीज से बात कर। कह रहे हो ये ना अच्छी चीज नहीं होती, इट्स अ सिन, और जो भी खराब चीजें होती हैं उसको हम ब्लैक में देते हैं, इसलिए मैं ब्लैक में दे रहा हूं। मैंने उससे पूछा लेकिन फिर मैंने कहा भैया तो फिर गांजा कहां छुपाया आपने? क्योंकि कोई भी सेन इंसान बिना गांजा फूके ये सब बातें नहीं कर सकता। कह रहे क्या गांजा? ये लो। अरे मैन, यही दिक्कत है। पैड काले लिफाफे में चलेगा, बट जो सा गांजा है वो ट्रांसपेरेंट में चल लिया है। सिस्टम, ये सिस्टम है रे। बट टेकिंग बैक टू द स्टोरी, मैंने कहा मैं बहुत एम्बैरस हो गया था उसके बाद। मैंने कहा देख अब मैं ये सब नहीं करूंगा, मैं किसी लड़के की तारीफ नहीं कर रहा। कह रहा एक बार मेरे कहने फिर से ट्राई करके देख। मैं कहा तूने देखा है क्या हुआ है? कह रहे नहीं, एक बार मेरे कहने फिर से ट्राई करके देख। मैं कहा चल ठीक है। तो ऐसे ना एक और लड़का जा रहा था, मैंने बोला इसकी तारीफ कर दूं? कह रही हाँ इसकी तारीफ करते हैं। मैं कहा ये लड़का ही है ना? कह रही हाँ ये लड़का ही है। मैं कहा तेरे को कैसे पता? कह रही चेकआउट कर लिया इसने मुझे, ऊपर से नीचे पूरा देख लिया इसने मुझे। फिर तो लड़का ही होगा। ठीक है। उसको आवाज लगाई, मैंने कहा भाई? कह रहा हाँ बोल। तो लड़के एग्रेसिव रहते हैं कि बहन से पीट डालूंगा यहीं पे। मैं कहा नहीं पता भाई। नहीं क्या मूड रहता है भाई। मुझे भी एक बार, मुझे कुछ याद है, मैं अपने कॉलेज गया था किसी काम से। लाइक ऐसा नहीं कि मैं कॉलेज अटेंड करने गया था, मुझे कुछ काम था तो मैं कॉलेज गया था। तो मैं बाहर निकला, मुझे किसी ने आवाज मारी, बैच था तो रिक्शा वाला, कहता भाई। मैं हाँ बोल। क्या मतलब
डिफ़ॉल्ट फ़ीचर है, अब ऐसे सेट हो चुका है या फिर पहले नहीं था, अब हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ तो छेड़खानी हुई है हम लड़कों। आई मीन बचपन में नहीं, वैसे वाली मेंटल मतलब भगवान ने करके भेजी ऐसा। आपकी ना जीन्स बहुत प्यारी लग रही है। तो उसने देखा मुझे, फिर अपनी जीन्स को देखा, फिर दोबारा मुझे देखा, कह रहा खोल दूं क्या? मोस्ट एक्सपेक्टेड लेकिन रिप्लाई। कह रही छी। मैं कहा देख लिया तूने, करवा ली तारीफ, खुलवा लूं अब? लेकिन उसको बोला, मैं कह रही कोई छी की बात नहीं है इसके अंदर, हमें कभी सिखाया ही नहीं गया, कभी लड़कों को कॉम्प्लीमेंट ही नहीं मिले, इसलिए हमें पता ही नहीं रिएक्ट कैसे करते हैं। लड़कों को हमेशा जीतना सिखाया गया है, बचपन जब से पैदा हुए कह जीतो लाइफ में, इसलिए लड़के सर्वाइवल मोड में रहते हैं कि मैं तो जीतूंगा मैं हमेशा। लड़के जब गाड़ी भी चला रहे होते हैं ना, तभी वो जीतने के मोड में चला रहे होते हैं, तभी वो रेस लगा रहे होते हैं दूसरे वाले के साथ। उसको पता नहीं कि वो रेस में है, लेकिन हम रेस लगा रहे हैं कि मैं ऐसे कैसे मेरे से आगे लेके जाएगा तू, मैं चलाऊंगा तेज। हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं, हम जब कोई हॉर्न मारते हैं पीछे से, हम उसको जगह नहीं देते हैं, हम और तेज चला लेते हैं। हाँ मैं ही जीतूंगा। हाँ भाई, मेरे अंदर पता नहीं है क्यों अजीब सा कीड़ा जबकि ये नहीं गिरने चाहिए। आई नो इट्स अ वेरी एंड यप आजकल मैं देख रहा हूँ मेरे एक्चुअली एक भाई है, उसके साथ भी कुछ अभी एक्सीडेंट हुआ एंड द फकीस्ट थिंग इज वो लड़का ही था गाड़ी चला रहा, जबकि हम कहते हैं कि लड़कियां पूरी गाड़ी चलाते हैं। अब के टाइम पे लड़के बहुत गंदी गाड़ी चलाते हैं। द थिंग इज तुम्हें मस्ती करनी है बट तुम ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे मत करो। अगर तुम्हें करनी है, तुम्हारी कोई प्राइवेट जगह है, अपने रिस्क पे करो। एंड यस, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इस चीज़ का कीड़ा है तो प्लीज़ दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखो और अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखो। क्या पता कुछ हो जाए भाई। मेरे भाई की बहुत गंदी लगी है, ओनली आई नो कि कितनी गंदी लगी है, बट मैं बताऊँगा तो फिर क्या पता वो यूट्यूब का कुछ नहीं पता है, मूड स्विंग्स यूट्यूब के भी चलते हैं, यूट्यूब भी पीरियड्स पे रहता है, यूट्यूब में पीरियड्स ऐसा मान लो। तो वो कुछ कर दे बट हाँ, कि सेफली नहीं ये कीड़ा कम करना पड़ेगा हमें। बाकी बाकी सब एक टाइम को हँसी मज़ाक के लिए ठीक है, बट ये कीड़ा जेनुइनली कम करना पड़ेगा और अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ये, तो बात ये है। लेकिन इसके बाद तो अब मैं तो बहुत दिमाग खराब हो गया था। मैंने कहा देख अब मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं ये सब हरकत नहीं कर रहा, मैं घर जा रहा हूँ, मेरा नेफ्यू आया हुआ है, मुझे उससे मिलना है। मेरा नेफ्यू 2 साल का है और ये लड़की बच्चों को देख के पागल हो जाती है। कुछ तो होता है इसके अंदर। हाँ, हाँ, मेरे वाले भी। फिर ये हो तेरे नेफ्यू आए हुए है, मुझे ही मिलना है यार उससे, प्लीज़ ले चल। वही चल ठीक है चल ले। तो मेरे घर गई, मेरे साथ गई। जैसे हम घर पहुंचे वो सामने खड़ा हुआ था, उसके पास चली गई ऐसे, कह रही ओह सो क्यूट, आई ऑल्सो वॉन्ट वन। मैं कहा यहीं कर ले क्या? क्रिकेट एकदम से उसके पास चली गई, उसको से गोदी में उठा लिया, उसको किस कर रही है, उसके बालों के साथ खेल रही है, उसके चीक्स पुल कर रही है। कह रही कितना क्यूट है ये, अगर तू मेरी एज का होता ना मैं तुझसे शादी कर लेती। और आस पास के सारे लोग मेरी माँ समेत कह रहे कितनी अच्छी लड़की है, कितनी अच्छी बातें करती है। अच्छी बातें करती है? किसी को कुछ गलत नहीं लग रहा है इसके अंदर कि शायद बहन कुछ गलत बोल रही है? भाई आप कभी ट्राई करो, किसी 2 साल की लड़की को अपनी गोदी में उठाओ। ऐसे सुतोगे तुम, ऐसा तुम्हें बायकॉट कर देंगे तुम्हारे रिलेटिव्स और ऐसी गंदी गंदी नजरों से देखेंगे, मतलब आई मीन कि बहन बेटा तू हमारे बच्चों से पास ही नहीं आना चाहिए। पर लड़की ने चलेगा, बहुत अच्छी बात है, बच्चे को प्यार करती है बहन। उसको किस करो और फिर उसे बोलो कि अगर तू मेरी एज की होती मैं तुझे शादी कर लेता। भाई और अगले 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस लेट आती, 10 मिनट के अंदर अंदर जेल में होता। जितनी हंस रही है ना, आप इससे केस करती, हवा ही जेल में होते हैं भी आप। हाँ। खड़े केस लगता है आपके ऊपर। लड़के क्यूट लगती है सब करते हुए, लड़के जाहिल लगते हैं। तुमने देखा होगा लड़कियां एक दूसरे को आपस में स्वीट बोल लेती हैं कि ओह सो क्यूट। कुत्तों को बोला जाता है ओह सो क्यूट। लड़कों को भी बोला जाता है बस थोड़ा अलग वे में कि ओ लोड़े कुछ काम कर ले, ठीक है? कोई लड़की ने देखा तो को अपनी। बट इसके बाद हमारा ब्रेकअप हो गया था एंड उसने मुझे ब्रेकअप करते टाइम कहा कि मैं तुझसे ब्रेकअप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे तेरे लिए, हमारे में बहुत डिफरेंसेस हैं, हमारी वैल्यूज मैच नहीं करती, हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे तेरे लिए। जो कि बहुत कॉमन रीजन है आज के टाइम पे, बिल्कुल ठीक बात है। बट मुझे वेड इस बात का लगा कि अनाथ थी वो। तो कौन से पेरेंट्स नहीं मान रहे तेरे? ऊपर से मैसेज करेंगे तेरे को कि कोई भी लड़का चलेगा, ये लड़का नहीं चलेगा। मैंने पूछा, मैंने कहा कौन से पेरेंट्स?
कि यार एक्चुअली जब मैंने तेरे को डेट करना शुरू किया था, मुझे कहा था कि अगर तूने इस लड़के को डेट किया तो सोच लियो कि हम मर गए तेरे लिए। तो टेक्निकली तो बहन थोड़ी हिली हुई है क्या तू? ऐसे तो मेरी दादी दिन में 5 बार बोलती है कि हाय मैं मर गई, तो मर थोड़ी गई। हाँ मैं तू डम्ब है, एक्ट करती है। मैं तुमको मैंने 5 on 10 दिए थे ना, तू 1 on 10 ही है। कहती नहीं नहीं यार, बट मैं उनके लिए नहीं छोड़ सकती अब। मैंने कहा चल ठीक है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू मुझसे बहुत प्यार करती है, तू अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती है, हम दोनों मिल के उन्हें मनाएंगे, हम दोनों मिल के उन्हें जिंदा करेंगे। मैंने कहा बस एक बार मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवा दे, अपने पापा से मिलवा दे, मैं उन्हें कन्विंस करूंगा, मैं मना लूंगा उन्हें हमारे लिए। कह रही पक्का? मैंने कहा पक्का यार, तू लेके चल एक बार। कह रही ठीक है। हम उसके घर गए। जैसे हम उसके घर पहुंचे, उसके पापा सामने खड़े होते। मैंने ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, मैं भाग के उनके पैरों पे गिर गया। मैंने कहा अंकल मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और लाइफ की सारी खुशियाँ उसे ला के दूंगा। उसको ट्रैवल करना पसंद। जिसे बेटा वे स्क्रिप्टेड डायलॉग। हाँ यार मतलब कैसे ही मनाए लड़कियों के बाप को, यही है हमारे पास कहने को। है मैं करवाऊंगा। उसको खाना खाना पसंद है, मैं खिलाऊंगा। जितनी खुशी उसको आप नहीं दे पाए, वो सारी खुशी उसको मैं दूंगा। अंकल बस एक बार अपनी लड़की का हाथ मुझे दे दो, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। मैं उसको दुनिया की सारी खुशियाँ ला के दूंगा। मैं ऐसा बोल ही रहा था, मेरी गर्लफ्रेंड साइड पे खड़े होके रोने लग गई। उन्हें कुछ नहीं होता यार, रो मत यार, पापा मान जाएंगे। उसमें वो चाटा मारा, कह रही अबे पापा नहीं मम्मी है मेरी, इनको भी पीसीओएस है। अरे भैंस मैंने कहा बॉय कट क्यों रखते हो यार तुम लोग? सही है ब्रो, सही है सही है सही है। वेरी नाइस वन, बहुत बढ़िया थी वीडियो। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि भाई हमें इसके बारे में थोड़ी बात करनी सीखनी होगी। बहन चले एक तो ये क्या है मक्खी बहन चो, तो हमें थोड़ी इस चीज के बारे में बात करनी सीखनी होगी। एंड वी नीड टू कि ये सब ना हो, ठीक है। हम किसी को तो नहीं कर सकते, बट हम खुद वो चीज तो करें ना, अपने आप धीरे धीरे करके सब में हो जाएगी। किसी एक ने तो यही हरकत की होगी ना कि काले लिफाफे में लपेट के वो करके, तो वैसे ही हमें शुरू करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके हो जाएगा नॉर्मलाइज। बाकी मेरा मैसेज यही है कि तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन वीडियोस में मेहनत नहीं लगती, सच बता रहा हूँ। लाइक एडिटिंग करके कभी देख लेना रिएक्शन वीडियोस की, गांड फाड़ी हाल में आ जाती है। और ऊपर तुम प्रीमियर प्रो या फिर किसी और में कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हाँ भीख मांग रहा हूँ, कर दो यार। बाकी भाई तुम्हारा भाई यहीं पे है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसे बहुत सारी वीडियोस आती रहेगी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर ड्रॉप करते जाना, एंड वीडियो लाइक जरूर कर देना अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, अगर तुम भी मेरे साथ हंसे हो या फिर तुमने भी ये वीडियो एंजॉय की है तो। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।